दोस्तों, अगर आप इस थंबनेल को देखकर इस वीडियो पर आए हैं दोस्तों, तो आप बहुत सही जगह आए हैं दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आपको दर्पण मिरर से संबंधित महत्वपूर्ण 38 क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। सभी क्वेश्चन है जिससे आपका जो दर्पण टॉपिक है वो संपूर्ण है, वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। संपूर्ण टॉपिक का निचोड़ इन 38 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर तथा साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। इंपोर्टेंट 38 क्वेश्चन आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे और दोस्तों हर क्वेश्चन की व्याख्या भी हम साथ में देखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। आप जल्दी से कमेंट भी करते रहें आंसर का दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 1 प्रकार के, 4 प्रकार के या 3 प्रकार के? तो सबसे पहले हम व्याख्या को देख लेते हैं, फिर आंसर देख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों दर्पण वो 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि 2 प्रकार के दर्पण कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों पहला होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। तो याद रख लेना दोस्तों कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर दोस्तों। 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गोलीय धरातल के अपवर्तन के नियम से संबंधित है दोस्तों? अब दोस्तों हम चारों के चारों नियम देख लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देख ले कि गोलीय धरातल के अपवर्तन के नियम से संबंधित कौन सा नियम है। तो चारों नियम आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। पहला नियम देखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर बनते हैं। दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण की, तो यहां पे आपका बी ऑप्शन है जो सही हो जाएगा दोस्तों। बाकी सी ऑप्शन देख लेते हैं, 2 समांतर आने वाली किरणें गोलीय धरातल से परावर्तन के बाद समांतर चली जाती है। और डी ऑप्शन है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। यहां पर आपका बी ऑप्शन है जो सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या था आपका कि कौन सा नियम है जो गोलीय धरातल के अपवर्तन के नियम से संबंधित है। तो बात किसकी हो रही है, गोलीय धरातल के अपवर्तन नियम से। तो वहां पर आपका बी ऑप्शन सही है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर दोस्तों। 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव होता है, बराबर होता है, समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है या अधिक होता है? तो दोस्तों बात हो रही है कि हम एक दर्पण ले रहे हैं, एक आपतन कोण है दोस्तों, ये किरण है, फिर या ये किरण है, फिर या ये किरण, ये 3 किरणें ले रहे हैं। तो यहां पे पूछा है कि जो आपतन किरण है इसका जो परावर्तन कोण, आपतन कोण और जो परावर्तन कोण है ये क्या होते हैं? तो दोस्तों ये सदैव बराबर होते हैं, याद रखना है आपको। जैसे कि हम यहां पर चित्र के द्वारा भी इसको देख सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है कि एक आपतित किरण है दोस्तों ये, और ये परावर्तित हो जाती है। तो ये कोण और ये कोण हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, बराबर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर रखे गए हैं दोस्तों, तो कुल बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। अब रखे कैसे गए हैं समतल दर्पण? एक तो आपका ये हो गया दर्पण और दूसरा ये हो गया, सॉरी दोस्तों ये तो 90 डिग्री पे हो जाएंगे। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, इनके मध्य जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है दोस्तों। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों इनके मध्य? 1 बनेगा, 5 बनेंगे, 2 बनेंगे या आधा प्रतिबिंब बनेगा? तो यहां पे दोस्तों आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए दोस्तों। ये रखे गए हैं 2 दर्पण और यहां पे आप खड़े हैं, तो इसमें या इसमें आप देखोगे तो एक ही दिखाई देगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर दोस्तों। 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा दाढ़ी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो यहां पे बात हो रही है वृद्ध व्यक्ति की।
तो वृद्ध व्यक्ति अगर दाढ़ी बना रहा है तो कौन सा दर्पण है जो यूज करेगा? समतल दर्पण यूज करेगा, अवतल दर्पण यूज करेगा, उत्तल दर्पण यूज करेगा, या समतल या अवतल दर्पण यूज करेगा? तो यहां पे जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का आपके, वो हम पहले व्याख्या पढ़ेंगे और फिर पता करेंगे। तो व्याख्या देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, परंतु अवतल दर्पण में भी एक स्थिति ऐसी होती है जब प्रतिबिंब सीधा और बड़ा प्राप्त होता है, इसलिए उसका प्रयोग भी हम दाढ़ी बनाने में कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां से क्या पता चला है आपको कि हम दाढ़ी बनाने के लिए, या जो वृद्ध व्यक्ति है वो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं? समतल और अवतल दर्पण दोनों। दोस्तों आपका डी ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, दर्पण की समता का सूत्र क्या होता है? डायऑप्टर, मीटर, सेंटी डायरेक्टर, या उपरोक्त दोनों, या डी ऑप्शन, ई ऑप्शन है दोस्तों आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पे पूछा है दर्पण की समता का सूत्र। तो दर्पण की समता दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं दर्पण की, तो दोस्तों मैंने कभी सुना नहीं है कि दर्पण की कोई समता होती है, मैंने तो आज तक नहीं सुना है। तो यहां पे आपका ई ऑप्शन है जो सही रहेगा। और व्याख्या देखते हैं, दर्पण में समता या पावर नहीं होती है दोस्तों, ई ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों 7 नंबर का क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, अनंत होती है, शून्य होती है, गोलीय दर्पण से कम होती है, या गोलीय दर्पण से कुछ अधिक होती है? तो बात हो रही है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या है समतल दर्पण की, वो कितनी होती है दोस्तों? अनंत होती है। आपका ए ऑप्शन है जो सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास धनात्मक फोकस दूरी वाला एक लेंस तथा एक दर्पण है, तो दोनों उत्तल होंगे, दोनों अवतल होंगे, लेंस अवतल, दर्पण उत्तल, लेंस उत्तल ये और दर्पण अवतल। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति के पास क्या है? धनात्मक फोकस दूरी वाला एक लेंस है और एक क्या है? दर्पण है। दोनों ही क्या होंगे? उत्तल होंगे दोस्तों। आपका ए ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। एक बार दोस्तों जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। दोस्तों मैंने बोला था कि सारा जो टॉपिक है दर्पण का वो इन 38 क्वेश्चनों में है दोस्तों। सारे टॉपिक का निचोड़ आपको इन 38 क्वेश्चनों में मिलेगा। तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। देखते हैं आप कितने मित्रों के पास इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। जितने मित्रों के पास आप शेयर करते हैं कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। एक लड़की एक जादुई शीशे में अपना सिर बड़ा धड़ उसी आकार का तथा पैर छोटे पाती है। ऊपर से नीचे तक दर्पण का क्रम है उत्तल, समतल, अवतल, 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 उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल, या उत्तल, उत्तल, समतल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक जादुई शीशा है जिसमें अपना धड़ तो क्या देखती है, वो अपना सिर तो क्या देखती है? बड़ा। अपना जो धड़ है उसको उसी आकार में देखती है, और जो पैर है वो क्या देखती है? छोटे देखती है। तो उसका कौन कौन से दर्पण यूज हो रहे हैं दोस्तों? उसके अंदर जो यूज हो रहे हैं वो है अवतल, समतल और उत्तल दोस्तों। अगर वो बड़ा देख रही है, अपना सिर है उसको क्या देख रही है? बड़ा, तो यहां पे कौन सा हो गया? अवतल हो गया। और फिर अपनी जो धड़ है उसको क्या देख रही है? धड़ जितना ही देख रही है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका समतल दर्पण। फिर क्या देख रही है कि जो पैर है अपने, उसके जो पैर है उनको क्या देख रही है? छोटा, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये 3 है दोस्तों। तो आपका सी ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण होता है कॉन्वेक्स, कॉनकेव, समतल, या ब्लॉक में कोई नहीं।
तो दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं कि वान है, अगर ये वान है आपका, और वान में जो साइड शीशा लगा होता है जिसके अंदर आपको पीछे का दृश्य है वो दिखाई देता है, तो उसके लिए हम कौन सा कॉन्वेक्स जो शीशा आता है वो हम दर्पण है जो यूज करते हैं। ए ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 11 नंबर का क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 4 डायोप्टर। तो बात किसकी कर रहे हैं? धूप के चश्मे की। तो धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर दोस्तों। 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है, इसकी क्षमता होगी +2D, -2D, -4D, +5D। तो पूछा क्या है कि उत्तल लेंस है उसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी है? 0.5 मीटर है। तो इसकी जो क्षमता होगी ना दोस्तों वो कितनी होगी? +2D, +2 डायोप्टर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी 200 सेमी, 100 सेमी, 50 सेमी या 2 सेमी। तो कितनी होगी दोस्तों? 50 सेमी होगी। पहला ही क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है उसका रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर दोस्तों। 14 नंबर का क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो आपने छोटी कक्षाओं के अंदर 7वीं 8वीं 9वीं और 10th जो क्लासें होती हैं उनके अंदर ये बहुत बार पढ़ा होगा, प्रकाश का प्रिज्म, प्रकाश का प्रिज्म। ये क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर जो विभिन्न रंगों का विभाजन होता है ये क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है दोस्तों। डी ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर दोस्तों। 15 नंबर का क्वेश्चन है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है दोस्तों आप एक जल पात्र लीजिए, उस पात्र को क्या कीजिए? पूरे को पानी से भर दीजिए। पानी से भरने के बाद उसके अंदर आप एक सिक्का डालिए, सिक्के को आप तल में डाल दीजिए। वो सिक्का आपको तल पर न दिखाई दे के कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा यहाँ पे। ये क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के विवर्तन के कारण दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, प्रकाश के ध्रुवण के कारण दिखाई देता है या प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है। और ये भी आपने छोटी क्लासों में बहुत ऐसे एग्जाम्पल पढ़े होंगे। ये क्यों देता है? ये देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों। बी ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। और ऐसा क्वेश्चन अगर मिले तो आपको याद रखना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी के अंदर रखी हुई कोई भी चीज ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह सीधी दिशा में चली जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हटती है, इनमें से कोई नहीं। अब यहां पे क्या किया है कि कोई किरण है, जो प्रकाश की किरण है वो क्या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो जैसे ही वो प्रवेश करेगी दोस्तों तो उसमें क्या होगा? वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। आपका बी ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर दोस्तों। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं। प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है दोस्तों वो तरंग और कण दोनों के समान होती है। आपका सी ऑप्शन है जो यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर दोस्तों। 18 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश के कणिकावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यहां पर वाद नहीं है दोस्तों, वाद है। जो प्रकाश का कणिकावाद सिद्धांत है उसका प्रतिपादन है दोस्तों वो किसने किया था? न्यूटन ने किया था, हाइजेनबर्ग ने किया था, डी ब्रोगली ने किया था या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था?
बहुत अच्छा ये सिद्धांत है और आपने बहुत बार ये सिद्धांत है वो पढ़ भी रखा है दोस्तों। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, कणिकावाद सिद्धांत, इसका जो प्रतिपादन है दोस्तों वो किसने किया था? न्यूटन ने दोस्तों। ए ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर दोस्तों। 19 नंबर का क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो क्या होता है? मिश्रित परावर्तन होता है, वितरित परावर्तन होता है, पूर्ण परावर्तन होता है या नियमित परावर्तन होता है? प्रकाश है दोस्तों, ये एक प्रकाश की तरंग है जो क्या हो रही है दोस्तों? एक चिकनी सतह से टकरा रही है। जैसे ही टकराएगी दोस्तों तो इसमें क्या होगा? नियमित परावर्तन होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर दोस्तों। 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक खाना बनाने वाला बर्तन जिसे आग पर चढ़ाया जाता है की सतह होनी चाहिए। तो दोस्तों खाना बनाने का जो अगर हम बात करें तो तवे की बात कर लेते हैं। अगर हम तवा है उसको क्या करते हैं? हम आग पर चढ़ाते हैं, तो उसकी सतह कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन देखते हैं, काली और चिकनी, काली और खुरदरी, सफ़ेद व चिकनी, सफ़ेद और खुरदरी। तो दोस्तों याद रखना, आप भी अपने घर के मालिक हैं, आप भी तवा खरीदते हैं और भी आप बर्तन खरीदते हैं जो खाना बनाने के लिए आप यूज करते हैं दोस्तों, उनकी जो सतह है दोस्तों वो क्या होनी चाहिए? काली और खुरदरी होनी चाहिए दोस्तों। बी ऑप्शन है जो आपका क्या रहेगा? यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर दोस्तों। 21 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तब आपतन कोण परावर्तन कोण के होता है? पहला ही या दूसरा हमारा क्वेश्चन था जो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है दोस्तों। समानुपाती होता है, बराबर होता है, प्रतिलोम अनुपाती होता है या कम होता है? अब आप सभी को कमेंट करके बताना दोस्तों। आपको दिया जाता है 20 सेकंड का समय, आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तब आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। और जिन मित्रों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें और शेयर अपने मित्रों के पास जरूर करें। पहली बार अगर आप वीडियो के माध्यम से चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी बोलें कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर एक मेरा जो साथी इस वीडियो को देख रहा है वो आगे इसको जरूर शेयर करेगा। तो दोस्तों हमारा दूसरा या तीसरा ही क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन यहाँ पर कुछ घूमकर रिपीट हुआ है और राइट आंसर आपका जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर बराबर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है, पार्श्व प्रतिपन पाया जाता है किसमें? सभी प्रकार के प्रकाशित यंत्रों में, सभी प्रकार के दर्पण में, केवल समतल दर्पण में, केवल गोलीय दर्पण में। तो बात हो रही है पार्श्व प्रतिपन, यह पाया जाता है दोस्तों केवल और केवल जो समतल दर्पण होती है उसके अंदर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है? जो प्रतिदिन सदैव सीधा बनता है, जो प्रतिदिन पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, उपरोक्त तीनों कथन असत्य हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रतिदिन नहीं है दोस्तों, बाय मिस्टेक मैंने भी बोल दिया, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। यहाँ पे क्या है? प्रतिबिंब है दोस्तों, यहाँ पे याद रखना प्रतिबिंब है दोस्तों। तो जो प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, उपरोक्त तीनों कथन असत्य हैं। क्वेश्चन क्या दिया था हमें कि निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है? तो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब में आपने पढ़ा होगा कि हमेशा उल्टा प्राप्त होता है, तो आपका सी ऑप्शन है जो यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। जो प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है वो क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर दोस्तों। अगर किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि सर ने कुछ गलत बताया है या मैंने कुछ गलत बताया ऐसा लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को आपके जानकारी मैं दूंगा दोस्तों। अगर आपको बाय मिस्टेक मेरी भी गलती हो सकती है दोस्तों, लेकिन हाँ 38 क्वेश्चन है जो मैंने बहुत जांच के बाद यहाँ पर लेकर आया हूँ, कोई गलती होने की संभावना नहीं है। फिर भी गलती लगती है तो कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, पेरिस्कोप में कौन सा लेंस या दर्पण प्रयोग में आता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण। तो बात हो रही है पेरिस्कोप की।
तो पेरिस्कोप होता है दोस्तों, उसके अंदर कौन सा लेंस या कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण। आपका ये ऑप्शन है जो यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन है, बहुरूपदर्शी में कौन सा दर्पण या लेंस प्रयोग होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण अवतल लेंस या उत्तल दर्पण समतल दर्पण। बात किसकी हो रही है, बहुरूपदर्शी। तो बहुरूपदर्शी के अंदर भी कौन सा लेंस या कौन सा दर्पण है जो प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण दोस्तों। ये ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे भी सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दाढ़ी बनाने में, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने में, कैमरे में या उपरोक्त सभी में। तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण प्रयोग करते हैं हम दोस्तों जो वाहनों से, अगर हम वाहनों का जो साइड शीशा होता है जिसे हम पीछे का दृश्य देखते हैं उसके लिए। बी ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, धूल के कणों की वजह से, हीलियम की वजह से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वातावरण में जो प्रकाश का विसरण होता है वो किसकी वजह से होता है दोस्तों, किसकी वजह से होता है, धूल के कणों की वजह से दोस्तों। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जामों में ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर दोस्तों। 28 नंबर का क्वेश्चन है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि खून का रंग लाल होता है, प्राणी या जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, लाल खतरे का प्रतीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो बताइए दोस्तों, सही आंसर आप सभी को इसका देना है दोस्तों, कमेंट करें दोस्तों। लाल रंग जो हम लाल प्रकाश प्रयुक्त करते हैं यातायात सिग्नलों में, वो क्यों करते हैं, 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें। और दोस्तों अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर देना, व्हाट्सएप फेसबुक पर अधिक से अधिक शेयर करना दोस्तों। सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर दोस्तों। 29 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, किसी समतल सतह के लंबवत पड़ने वाले किरण हमेशा क्या होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, अपनी दिशा में पुनः लौट जाते हैं, पुनः लौट जाती है, अभिलंब के लंबवत हो जाती है, शून्य के अतिरिक्त थीटा डिग्री के कोण पर मुड़ती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 29 की हमें व्याख्या दी गई है नीचे, वो किसी समतल सतह के लंबवत पड़ने वाले किरण हमेशा अपनी दिशा में पुनः लौट जाती है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन ए है जो यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सदैव द्विअक्षीय होते हैं, त्रिअक्षीय होती है, एक ही अक्ष में बनते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। पूछा क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, जो अभिलंब है दोस्तों ये होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, द्विअक्षीय होते हैं। आपका ऑप्शन ए है जो यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं पहले क्वेश्चन को। अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है, फोकस एवं ध्रुव के मध्य, फोकस तथा प्रकाश के अंदर के मध्य, कहीं भी रखे प्रतिबिंब दर्पण के अंदर ही तैयार होगा या अनंत पर दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि अवतल दर्पण के अंदर में क्या देखना है, प्रतिबिंब देखना है किसी वस्तु का, तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे। तो व्याख्या देखते हैं दोस्तों, व्याख्या क्या दी गई है। व्याख्या दी गई है, क्योंकि फोकस व ध्रुव के मध्य रखने पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो दर्पण के अंदर दिखाई देता है। मतलब दोस्तों यहां से आपका आंसर मिलेगा, वो मिलेगा ऑप्शन ए दोस्तों। कहां रखेंगे वस्तु को, अवतल दर्पण के सामने, फोकस और जो ध्रुव है उनके मध्य दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर दोस्तों।
32 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक यंत्र में वस्तु का सीधा वस्तु के समान तथा समान दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल लेंस व अवतल लेंस, अवतल दर्पण में, अवतल लेंस तथा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा 32 की, वापस क्वेश्चन देख लो एक बार। निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक यंत्र में वस्तु का सीधा वस्तु के समान और समान दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। व्याख्या क्या दी गई है? वस्तु के समान आकृति का वस्तु के समान दूरी पर सीधा प्रतिबिंब केवल समतल दर्पण में ही प्राप्त होता है। मतलब यहां पे आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एक वायु का बुलबुला जल में किस प्रकार का व्यवहार करेगा? गोलाकार लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, कांच के टुकड़े की तरह। तो दोस्तों व्याख्या इस क्वेश्चन की भी दी गई है, पहले व्याख्या देखेंगे फिर आंसर देखेंगे। क्योंकि कोई कम अपवर्तनांक की वस्तु जब अधिक अपवर्तनांक के द्रव्य में होती है तो वह उल्टे लेंस की तरह कार्य करती है। मतलब उल्टे लेंस की मतलब अवतल लेंस की तरह क्या करेगी? वो कार्य करेगी। तो आपका बी ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। बात करते हैं कि एक वायु का बुलबुला है जो क्या रखा गया है? जल में रखा गया है, तो वो किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, परवलयाकार दर्पण का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, या समतल दर्पण है? तो बात हो रही है परवलयाकार दर्पण है उसका उदाहरण। तो व्याख्या देख लेते हैं। दोनों ही प्रकार के दर्पण गोलाकार आकृति के होते हैं और गोलाकार मुड़ी हुई आकृति को परवलयाकार आकृति भी हम कहते हैं। तो आपका यहां पे बात हो रही है गोलाकार आकृति की, तो सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन है गोलीय दर्पण। परवलयाकार जो दर्पण है वो किसका उदाहरण है? गोलीय दर्पण का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना निम्नलिखित में से किससे हो सकती है? किससे हो सकती है? 4 ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लेना फिर आंसर देखेंगे दोस्तों। जब किरण वायु से बारिश के जल की बूंद में प्रवेश करती है, जब किरण बारिश की बूंद से वायु में प्रवेश करने की कोशिश करती है, दर्पण तथा परावर्तक सतह द्वारा, और उपरोक्त सभी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब और किससे हो सकती है? तो पहले व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या क्या है? जब किरण बारिश की बूंद से वायु में प्रवेश करने की कोशिश करती है उस समय दोस्तों, तो मतलब पूर्ण आंतरिक की परावर्तन की जो घटना है वो कब होगी? जब जो किरण है, प्रकाश की किरण है, वो बारिश की बूंद से आए किस में आएगी? वायु में प्रवेश करने की कोशिश करेगी उस समय दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना दोस्तों। निम्नलिखित में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में सत्य कथन है। तो यहां पे आपको बताना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में सत्य कथन। पहले दोस्तों हम देख लेते हैं तीनों कथन। 3 कथन क्या है दोस्तों? पहला कथन आपके सामने, यह तभी उत्पन्न होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। दूसरा कथन है, यह तब उत्पन्न होता है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। और तीसरा कथन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। अब देखते हैं इसके ऑप्शन। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं तो देखते हैं तीनों को। तो यहां पे हमारी दोस्तों पहली शर्त है ये भी पूरी हो रही है, दूसरी भी हो रही है, और तीसरा ये नियम भी पूरा हो रहा है। तो आपका सी ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। तीनों कथन क्या है? सत्य है दोस्तों। व्याख्या देख लेते हैं फिर हम। व्याख्या क्या है दोस्तों? पहले 2 कथन
पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें हैं तथा तीसरा कथन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या है, गुण है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें दोस्तों। पहला कथन है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से क्या करती है, गुजरती है। दूसरा देखते हैं ऑप्शन, जो किरणें वक्रता केंद्र से जाती है वह उसी दिशा में वापस मुड़कर चली जाती है। अब देखते हैं चार ऑप्शन। चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर इन दोनों हम क्या करें, इन दोनों विचार करें कथनों पर, तो दोनों के दोनों कथन है दोस्तों वो क्या है, सही है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन रहेगा आपका 1 नंबर, दोनों कथन सत्य हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं एक व्याख्या दोस्तों, और इस व्याख्या से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, ध्यान से देख लेना। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के कुल 4 नियम हैं। 4 नियम कौन कौन से हैं गोलीय दर्पण के, वो पढ़ लेते हैं। पहला नियम, जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं दूसरा नियम, जब किरण मुख्य फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह है दूसरा नियम। आगे देखते हैं दोस्तों तीसरा और चौथा नियम। तीसरा नियम क्या है, जो किरण ध्रुव से टकराती है वह उतना ही कोण बनाकर निकल जाती है। और चौथा नियम है गोलीय दर्पण का, जो किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है वह पुनः उसी दिशा में लौट आती है दोस्तों। तो ये चारों के चारों नियम आपने पढ़ लिए हैं। चलते हैं अंतिम और हमारे 38 नंबर के क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 38 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। एक बच्चा एक जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, वह अपना सर छोटा, धड़ उसी आकार की तथा पैरों को बड़ा महसूस करता है। ऊपर से नीचे दर्पणों का क्रम है। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमने देखा था जिसके अंदर क्या था दोस्तों, इसका विपरीत क्वेश्चन था। उसमें जो सर था उसका वो क्या था, बड़ा था, और जो पैर थे वो क्या थे, छोटे थे। यहाँ पे उल्टा कर दिया, सर को तो क्या कर दिया, छोटा कर दिया, और पैरों को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। तो कौन सा दर्पण है उनका क्रम बताना है दोस्तों। समतल अवतल उत्तल, समतल उत्तल अवतल, उत्तल समतल अवतल, या उत्तल अवतल समतल। तो सही क्रम देखते हैं, उसको क्या दिखाई दे रहा है, अपना सर छोटा दिखाई दे रहा है। सर छोटा दिखाई दे रहा है मतलब वो उत्तल लेंस यूज कर रहा है। फिर क्या धड़ है वो उसी समान की उसको क्या हो रही है, महसूस हो रही है, तो क्या कर रहा है, समतल लेंस यूज कर रहा है। और पैर बड़े दिखाई दे रहे हैं मतलब वह अवतल लेंस यूज कर रहा है। उत्तल समतल अवतल, आपका ऑप्शन सी है जो क्या रहेगा यहाँ पे सही रहेगा। देखते हैं इसकी भी व्याख्या दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उत्तल दर्पण में सदैव छोटा वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उत्तल दर्पण में। समतल दर्पण में वस्तु के समान तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब एक ही स्थिति में प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये तीनों के तीनों नियम है, आपको याद रखना है, इनसे सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट दर्पण टॉपिक, मिरर टॉपिक से रिलेटेड 38 क्वेश्चन दोस्तों। शायद आशा रखता हूं आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट इन 38 क्वेश्चनों के माध्यम से हो गया है। हर एक जानकारी आपको मिल गई है दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट करके बता दो दोस्तों, और शेयर अपने मित्रों के पास कर दो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको भी क्लिक कर देना दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।